अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, इस मनुष्य पर्याय के जीवन को हमने आपने सबने प्राप्त किया और एक बार नहीं कई बार इसे हमने प्राप्त किया। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जीवन तो हमने प्राप्त कर लिया, पर इस जीवन का मापदंड क्या है? क्या मात्र धन, पैसा, नाम, शोहरत इतना ही कमा लेना जीवन को अच्छा, जीवन को सच्चा बनाने के लिए पर्याप्त है? शायद नहीं। पर जीव आज तक ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम जीवन का क्राइटेरिया, जीवन का मापदंड क्या मानते? बाहर के साधनों से या किसी पर व्यक्ति से हम अपने जीवन का मापदंड नहीं कर सकते। अक्सर यही होता है, व्यक्ति अपने स्वयं को, अपने आप को, अपने जीवन को भी दूसरों से नापता है, दूसरों से देखता है कि उससे मैं अच्छा कैसे, वो मुझे अच्छा क्यों कहता है, आदि आदि बातों को लेकर पर सापेक्षता से ही हम अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा या बुरा तय करते। और अपने स्वयं को ही नहीं अपितु हम सबके ही जीवन को मात्र बाहर के साधनों से ही खोजने का या नापने का प्रयास करते। पर ध्यान रखना, ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इसका मापदंड किसी प्रकार से कोई बाहर का धन, बाहर का वैभव, नाम, शोहरत नहीं है। ये तो हर कोई प्राप्त कर लेता है और ये कहे कि नहीं हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमने ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया इसलिए हम अच्छे हैं। नहीं, जो अच्छे नहीं हैं, जो सज्जन नहीं है, वो भी बहुत बड़े ज्ञान और बहुत बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करते। इसलिए हमें स्वयं के जीवन के बारे में समझना था, स्वयं के जीवन के मापदंड और क्राइटेरिया के बारे में समझना था कि हम किस बदौलत अपने आप को अच्छा, किस बदौलत किसी व्यक्ति को हम बुरा तय करते। दूसरों को अच्छा बुरा कहना फिर भी आसान होता है, दूसरों का मापदंड करना, दूसरे के जीवन को नापना फिर भी आसान होता है, पर अपने आप को और अपने जीवन को समझना कठिन होता है। भगवान भरोसे नाम तो चल सकता है, पर जिंदगी भगवान भरोसे नहीं चलती। नाम तो भगवान भरोसे चल सकता है, राम भरोसे चल सकता है, पर भगवान भरोसे जी जिंदगी भगवान के भरोसे नहीं चलती। उसका निर्णय मुझे स्वयं करना है कि ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, मैं इस जीवन को अच्छा कैसे करूं, कैसे मैं इस जीवन को मैं नेक बनाऊं, कैसे ईमानदार बनूं, ये मुझे स्वयं को सोचना है और मुझे स्वयं को ही इसके लिए पुरुषार्थ करना है, प्रयास करना है। किस पर हम जिंदगी को नापते हैं, किस पर नापते हैं? मात्र और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो घर के किसी सदस्य की भी जीवन की मात्र और मात्र परीक्षा धन से होती है, धन से होती है। अंतिम समय जब आता है व्यक्ति का तो डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 50 लाख ले लो, पर थोड़ा सा और जीवन बचा लो, थोड़ा सा और जीवन बचा लो। पर भाई, जो तुमने धन के पीछे पहले पूरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब 50 लाख देने के लिए तैयार है मात्र 5 मिनट के लिए। और यही विवेक तुम्हें पहले होता
यही विवेक तुम्हें पहले होता तो जीवन को यूं धन के पीछे बर्बाद कर नहीं करता। क्योंकि सर्वस्व रूप से आज पर वस्तुओं को ही लेकर व्यक्ति अपने जीवन को मापदंड बनाता है। जीवन का मापदंड पर वस्तु बनी है। जो पैसे वाला है, डिग्री वाला है, जिसका जगत में मान सम्मान है, उसका जीवन अच्छा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये विवेक मुझे सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी के शरीर में बुखार आ जाए नीरज जी, तो फिर भी थर्मामीटर से नापा जा सकता है। थर्मामीटर से शरीर के बुखार को नापा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सारी और परीक्षाएं बताई है, केमिकल कैसे जांच करते हैं, चाहे वो कागज से लिटमस टेस्ट हो या अनेक प्रकार से परीक्षा होती है। पर ध्यान रखना, स्वयं के जीवन की परीक्षा किसी थर्मामीटर, किसी लिटमस टेस्ट, किसी अन्य परीक्षाओं से नहीं होती। मापदंड मुझे अपने जीवन का, अपने स्वयं के लिए सोचना है, विचार करना है कि मैं किसको अहमियत देता था। जो मेरा था ही नहीं, जो मेरे साथ कभी जाने वाला नहीं था, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे साधनों को हमने अपने जीवन का मापदंड बना के रखा है, जो कभी कभी मेरे साथ जा ही नहीं सकता। एक किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था कि व्यक्ति आज किसको सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, उसे जीवन की, व्यक्ति के किसी प्राणों की चिंता नहीं है, जितनी चिंता उसे धन की है। दो वृद्ध व्यक्ति थे, पुरानी घटना है। वृद्ध व्यक्ति थे, चलते चलते जा रहे थे और कुछ व्यापार से बाहर निकले थे। घर से निकलकर रास्ते में जा रहे थे और एक छोटे से नगर में पहुंचने वाले थे और सुबह का समय हो गया था। उन्होंने सोचा नगर में नहा धो के पहुँचते हैं और फिर व्यापार करते हैं, देखते हैं कुछ आज कमाई होती है कि नहीं। आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज तो गली मोहल्ले में सुलभ बने होते हैं, समझ रहे ना, सुलभ शौचालय, सब व्यवस्थाएं आजकल बनी बनाई मिलती है। पहले वो व्यवस्थाएं नहीं थी। कुआं मिलता था, यात्री वही रुकते थे, वहीं से पानी निकाला, नहाया धोया, भोजन बनाया, आगे बढ़। उन दोनों ने भी सोचा चलो नगर में पहुंचने से पहले ही कुआं मिल गया है, हम अच्छे से नहा धो के तैयार होके ही नगर में पहुंचते। दोनों ने अपना सामान उतारा और नहाने की तैयारी की। एक नहा ही रहा था, दूसरा पानी खींचते खींचते कुएं में गिर गया। दो वृद्ध व्यक्ति थे और एक नहा रहा था, इतने में धड़ाम से एक दूसरा, उसका साथी, दूसरा वृद्ध व्यक्ति कुएं में गिर जाता है। अब वो जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पर गरिमा ये थी कि गिरते गिरते उसको एक पेड़ की टहनी, कुएं में पुराना कुआं था, एक पेड़ की टहनी मिल गई और उसको पकड़कर वो लटकता रहा, डूब नहीं पाया था। फिर भी चिल्ला रहा था कि बचाओ दोस्त, जल्दी से रस्सी ले आओ, मित्र जल्दी से रस्सी ले आओ, मुझे निकालो, मैं तब तक इस पेड़ को पकड़े बैठा हूं, तुम जल्दी से रस्सी ले आओ, पर अच्छी मोटी रस्सी ले आना। अपने पास जो है पतली रस्सी है, हो सकता है मैं पकड़ूं और टूट जाए, पुरानी हो गई है, तुम काम करो, जल्दी जाओ और नगर पास में है, बाजार पास में है, जाकर कहीं से रस्सी खरीद के लाना। वो नहा चुका ही था, कपड़े पहनता है और दौड़ के जाता है नगर में। रस्सी खरीदने कितने मिनट लगने चाहिए? जितना समय जाने में आने में लगेगा, 5-10 मिनट वहां रस्सी खरीदने में लगेगा। 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। अब बेचारा जो पकड़ा था 2 घंटे कोई पकड़ के खड़ा रहे, कब तक खड़ा रहता? वो भी आकुल व्याकुल होने लगा। 2-2.5 घंटे बाद वह मित्र वापस लौटता है और जैसे ही उसको आने की आहट लगती है, मित्र नीचे से कहता है, जल्दी डालो रस्सी, अब मेरी शक्ति समाप्त हो रही है, मैं हाथ मेरा छूट जाएगा और मैं गिर जाऊंगा, जल्दी बचाओ, जल्दी रस्सी डालो। वो पास में आता है और झुक के कहता है, काय की रस्सी? अब वो नीचे लटक रहा था, वगैरह, काय किस लिए भेजा था तुम्हें? मेरे प्राण अटके हैं, मैं मरने जा रहा हूं, तुम कर क्या रहे हो? वो कह रहा रस्सी नहीं मिली। क्या, कैसे नहीं मिली? इतना बड़ा नगर है, हम वही व्यापार करने आए, हो ही नहीं सकता वहां रस्सी नहीं मिली। कहते क्या करे, आजकल के व्यापारी इतने लोभी हो चुके हैं, जो ₹1-2 में मिलने वाली जो रस्सी है वो 50 रुपए कह रहा है, मैं तो नहीं लाया।
क्या कहा मित्र से उसने? जो 2 रुपए में मिलने वाली रस्सी है वो 50 रुपए मांग रहा था, मैंने नहीं लाया। वो कहता है तो पागल है, तुम्हें 50 रुपए कीमती दिख रहा है कि मेरा जीवन? क्या ऐसी हरकतें हम भी अपने जीवन में नहीं करते कई बार? ये तो दृष्टांत था, कहीं पड़ी हुई कथा याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल उस मित्र के भांति ही हम प्रत्येक कार्य को पैसों में नापने का प्रयास करते हैं। वो तो प्राणों पे आई थी, पर फिर भी कह रहा है 2 रुपए की। अरे 2 नहीं, 50 की 100 भी मांगता तो तुम्हें उस मित्र की जिंदगी के बारे में सोचना था, तुम्हें तो खरीद के लाना था। पर वो क्या सोच रहा था? 2 रुपए की जगह 50 कैसे दे? 2 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए करोड़ों की कीमत नहीं है, पर एक एक व्यक्ति के जीवन की कीमत है। वो शायद व्यक्ति समझ नहीं पाया कौन अच्छा कौन बुरा, किसकी कीमत हमारे जीवन में हो, इसका विवेक ही व्यक्ति आज भूल चुका है। इसलिए जो मेरा था ही नहीं, ऐसे साधनों से व्यक्ति अपने आप को बड़ा अच्छा और सच्चा दिखाने का प्रयास करता है। कितना ही आप पैसे कमा लेना, कितना ही नाम शोहरत प्राप्त कर लेना, कितनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी बना लेना, पर उससे आपके जीवन की अच्छाई बुराई का पता नहीं चलता। क्या कोई बहुत पैसे वाला आदमी जरूरी है कि उसका जीवन अच्छा है? जरूरी है कि वो धर्मात्मा हो? जरूरी है कि वो अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हुए कुछ सज्जन बनने का प्रयास कर रहा हो? नहीं। एक दुर्जन भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो सकता है। आज जाके देखो ना, संसार में जो जीवों की हत्या कर रहा है, सुबह शाम प्रति घंटा सैकड़ों की तादाद में स्लटर्स हाउस में उन गाय भैंस और किन किन जीवों के टुकड़े कर रहा है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा बहुत अच्छा सज्जन दिखाने का प्रयास करता है। क्या किसी की हिंसा करने से, किसी को मारने से, किसी से लड़ाई युद्ध करने से क्या कोई सज्जन अच्छा हो जाएगा? नहीं। ये धन, ये दौलत, पर वस्तु, पर साधन, ये इमारत, ये बिल्डिंग किसी प्रकार से आपकी सज्जनता की, आपकी साधुता का परिचय देने वाले हो ही नहीं सकते। हमें अपने भीतर की अच्छाइयों को, अपने भीतर के साधुपने को, अपने भीतर के सज्जनता को खोजने की आवश्यकता है। और पुनः पुनः ध्यान रखना, ये पैसा, ये धन कोई थर्मामीटर नहीं है आपके जीवन का। बुखार के लिए तो फिर भी थर्मामीटर मिल सकता है, बाकी और भी परीक्षाएं हो सकती है। शरीर को हाथ लगाने से भी बुखार समझ में आ सकता है, पर तुम्हारे शरीर को हाथ लगाने से, तुम्हारे घर परिवार को देखने से आपकी सज्जनता जरूरी नहीं है दिखाई दे, जरूरी नहीं है आपकी सज्जनता समझ में आए। ये जीवन का गहरा रहस्य हमें समझना है कि जीवन है क्या। हमने किसे आज तक जीवन का मापदंड बना के रखा है? ये जितने भी साधन बाहर के बने हैं, ये जितने भी बाहर के साधन मिल रहे हैं, ये सब हर पर्याय में, हर जिंदगी में, हर समय हमने प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। कौन सी बड़ी बात है कि आपने बहुत धन कमाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, अरे सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर घर तो वह एक चिड़िया भी बनाती है। उसके पास तो ना उसके पास कोई हाथ है, ना उसके पास कोई साधन है, पर फिर भी अपने 2 पैर और चोंचों के माध्यम से कितना सुंदर घोंसला वह चिड़िया बनाती। देखा कभी नदी कुएं के पास जाकर वो जो एक बिया पक्षी का घोंसला देखा? अलग से बनता है। आप हाथ से, मशीन से भी बनाना चाहो ना तो नहीं बन सकता। ऐसा ही ज्ञानी चिड़िया ने घोंसला बनाया और तुमने मकान बनाया। पाटुदे जी, क्या बहुत बड़ा काम किया। वो भी जीवन जी रही है, वह त्रियंच भी अपने बच्चों को जन्म देता है, बड़ा करता है, हिंसा करते करते, पाप करते करते उन बच्चों का पालन पोषण करता है, उनकी परवरिश करता है। जाकर देखना, चिड़िया जीवों को मारती है और वही अपने बच्चों के मुख में रखती है। आपने बच्चों के लिए जीवन जिया, उनके लिए कमा के सब कुछ सिखाया, आपने कौन सा बड़ा तीर मारा? ये जीवन को अच्छा बनाने का साधन नहीं था।
ये सब सब मेरे जिंदगी को फेक करने के साधन थे, नेक बनाने वाले साधन नहीं थे। नेक बनाने का मापदंड मुझे सीखना है। मेरे भीतर के भाव, मेरे भीतर की परिणति, मेरी 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 जो वचनों की प्रणाली है, ये मेरे जीवन की अच्छाई और बुराई तय करने वाली है। हमें हमें दूसरों को नहीं अपितु अपने स्वयं के जीवन में झांक के देखना है कि मेरा जीवन कैसा है। मैंने आज तक किन किन साधनों को आज अहमियत देने का प्रयास किया। जब तक इन बाहर के साधनों को हम अहमियत देते रहेंगे, तब तक जीवन की साधना सही दिशा में हो नहीं सकती। तब तक सही दिशा में जीवन की साधना हो ही नहीं सकती। जीवन की साधना ही, जीवन की सरलता ही, जीवन का जो व्यवहार है वास्तव में वही वही हमारे जीवन की अच्छाई का मापदंड हो सकता है, अन्य नहीं। अन्य नहीं। करोड़ों रुपए रखे हैं, पर जिस गरीब को जिस समय जो आवश्यकता है उस समय पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस पर दया करुणा का हम बरसाव नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारा धन, तुम्हारी सज्जनता और तुम्हारा धर्म किस काम का? किस काम का? मात्र मात्र पाषाण के पत्थर के भगवान पर सुबह शाम आकर माथा टेक लेना, इतना ही धर्म नहीं है। इतनी ही सज्जनता, इतना ही धर्मात्मा का परिचय नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है रावका जी खुश हो जाएंगे कि चलो महाराज अच्छा बताया, हम तो मंदिर जाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, वो साधन है, पर मात्र जो आज तक आप लोगों ने समझ के रखा है कि प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर आ रहे हैं, 1-2 घंटा पूजा कर ली, उपवास व्रत ये सब कुछ कर लिया, हम बहुत धर्मात्मा है, आवश्यक नहीं है। बगल में बैठे हुए तड़पते हुए इंसान, तड़पते हुए त्रियंश के प्रति आपके हृदय में करुणा नहीं है, उस पर दया करने के भाव नहीं है, भीतर अनुकंपा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो किसी प्रकार से आपका धर्मात्मापना आपको धर्मात्मा बनाने वाला नहीं है। आपको धर्मात्मा बनाने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। ये क्रिया प्रतिदिन करते 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 सदियां बीत गई। अभिषेक भाई करते ना पूजा, रोज शांति धारा के बिना मंदिर से नहीं निकलते, पर इन क्रियाओं को करने के बाद मेरे परिणाम, मेरे भाव कितने अच्छे हो रहे हैं। एक धर्मात्मा को देखकर उस पर उपकार, उसको मदद करने के कितने भाव हो रहे हैं, ये हम अपने आप को टटोल नहीं पाए तो अभिषेक शांति धारा मात्र करना कार्यकारी नहीं है। मात्र उतना करना कार्यकारी नहीं है, उसका उद्देश्य कुछ और था, और उस उद्देश्य को समझेंगे तो ही हम अपने जीवन के सही मापदंड तक, क्राइटेरिया तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। करना ये भी करना आवश्यक है, ये भी करना आवश्यक है, पर इन क्रियाओं के साथ साथ हमें अपने भावों को, अपने परिणाम और परिणति को भी टटोल कर देखना है। कभी कभी हम शांति धारा की बोली लेकर दूसरों को कलश पकड़ाते हैं, कभी पाद प्रक्षालन की बोली हम लेकर दूसरों को कलश पकड़ाते हैं। आज तक इसका नाम कभी नहीं लिया है, ये आकर शांति धारा करे, ये आकर पाद प्रक्षालन करे, ऐसा कभी भाव हुआ हमारा? नहीं। मैंने पैसे खर्च किए तो मैं ही कलश पकड़ूंगा। दूसरा थोड़े से हाथ भी लगाता है ना, यहाँ तो पढ़ रहे हैं संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, और धीरे से है संपूजका ना, भावना भा रहे हैं सभी सुखी रहे, सबको शांति मिले, सबका कल्याण हो, पर कोई बिना बोली के हाथ लगा के देखे, फिर बताते हैं अभी तो लगा लिया बेटा, फर क्या शांति धारा? ये धर्मात्मा है? नहीं नहीं नहीं, ये धर्मात्मा का, ये सज्जन का, ये साधु पुरुष का, ये अच्छे इंसान का लक्षण क्राइटेरिया है ही नहीं। मैं पुनः कह रहा हूं, अपने आप को टटोल कर देखना, दूसरों को बिल्कुल झांक कर नहीं देखना, नहीं तो आदत हमेशा हमारी यही रहती है। हाँ महाराज ने कहा था, उसने ऐसा ही किया था। अरे उसने किया था भाई, मैंने कैसे किया था ये भी कभी याद करो ना। कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है। दूध के धुले होते ही ना तो पंचम काल में होते ही नहीं, पक्का है पंचम काल में होते ही नहीं, पंचम काल में होते ही नहीं। ये जीवन के धर्मात्मापने के, सज्जनता के हमें मापदंड समझने हैं कि वास्तविकता में है क्या। ये करना है, ये कार्य छोड़ना नहीं है, पर इससे कुछ ऊपर भी हट के हम समझे ना वास्तविकता क्या है। इन क्रियाओं को जो किया जा रहा है, कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है?
क्या इसके पीछे का अभिप्राय है? इसके पीछे का अभिप्राय समझते हुए हम अपने भावों को, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हमारा जीवन फेक है, नेक नहीं है। नेक बनो, नेक बनो, नेक बनो, और नेक बनने के लिए ही जीवन के मापदंड समझने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन का मापदंड क्या है। कैसे नापूं मैं जीवन को? मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, कैसा हूं? दूसरों को नहीं, हमें अपने जीवन को और अपने आप को देखना है कि मैंने आज तक जीवन तो जी लिया, आगे भी बचा हुआ जीवन मुझे जीना है कि नहीं जीना है। फिर मैं कैसे जीऊं इस जीवन को? कब तक दूसरों पर कटाक्ष करते हुए, कब तक दूसरों पर वह टीका टिप्पणी करते हुए, कब तक दूसरों के प्रति कटु कटु वचनों का प्रयोग करते हुए हम अपने अपने स्वयं के लिए कर्म बंध कर रहे हैं। भले ही पुण्य के उदय में जीव ये नहीं समझ पाता, जीव ये जान नहीं पाता, मैं दूसरों की बुराई कर रहा हूँ, दूसरों पर कटाक्ष कर रहा हूँ, दूसरों की निंदा कर रहा हूँ। पुण्य के उदय में कुछ भी समझ में नहीं आता। पर ज्ञानियों, ध्यान रखना, जिस दिन जिस समय पुण्य पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं बचोगे। क्योंकि हमें अपने भीतर की अच्छाइयों को खोजना है, हमें अपने जीवन के मापदंड को समझना है। अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, और धर्मात्मा नहीं, मैं तो कहता हूं किसी पापी के प्रति भी तुम्हारे दुर्वचन निकले हैं, तो पक्का है आप धर्मात्मा नहीं हो, आप सज्जन नहीं हो, आप सज्जन नहीं हो। जो सज्जन है, जो साधु पुरुष है, जो ईमानदार है, वही दूसरे की ईमानदारी, दूसरे की सज्जनता को समझता है। दुर्जन कभी दूसरों की सज्जनता को समझ नहीं पाता। मैं पहचानूं ना अपने आप को, मैं पहचानूं अपने आप को कि मैं दुर्जन हूं कि मैं सज्जन हूं, मैं साधु हूं कि असाधु हूं। मात्र साधु साधु परमेष्ठी से संबंधित नहीं है, साधु का अर्थ सज्जन भी होता है। हम कितने सज्जन हैं अपने जीवन में? अपने आप के लिए पूछना। दूसरों को तो प्रमाण पत्र दे देना, सर्टिफिकेट दे देना बहुत आसान है। आजकल तो हर स्थानों से, हर कंपनी से, हर ऑफिस और पता नहीं किन किन स्थानों से सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कमेटी और बहुत सारे ऐसे संयोजना हो चुकी है कि सर्टिफिकेट, धर्मात्मा के भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, सम्यक दृष्टि के भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, और भक्तों के भी सर्टिफिकेट बंटने लगे। कागजों के सर्टिफिकेट से, कागजों के सर्टिफिकेट से आप अच्छे हो, सज्जन हो, ये प्रमाणित नहीं होता, ये प्रमाणित नहीं होता। मैं तो कहता हूँ जिनके पास कागजों के सर्टिफिकेट है ना, वे वास्तव में अपने पास आपको सर्टिफाई नहीं कर पाए, इसलिए दूसरों के सर्टिफिकेट से दिखाना चाहते हम कितने अच्छे हैं। अगर मैं अपने नजरों में अच्छा हूं ही, सज्जन हूं ही, तो राजेश जी दूसरों का सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए? दूसरों का प्रमाण पत्र, दूसरों से प्रशंसा तभी जीव प्राप्त करना चाहता है जब उसे पता है कि मैं असली में वैसा नहीं हूँ। अगर मैं असली में वैसा हूँ ही, मैं अपने आप में प्रमाणित हूँ ही, तो मुझे दूसरों के प्रमाण पत्रों की, दूसरों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। पर फिर भी आज हर कोई उस प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना चाहता है। जीवन की सज्जनता का ये सर्टिफिकेट भी मापदंड नहीं हो सकता। क्या चंद कागजों के टुकड़ों को लेकर आप अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा समझना चाहते हैं? मुझे तो बात नहीं समझ में आती। आजकल छोटी छोटी बातों को भी वो कौन से रिकॉर्ड में प्रणत सागर, वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और कौन सा गोल्डन बुक रिकॉर्ड, इतना सा काम किया और कागजों में लिखा, अब वो 50 लोगों को दिखा रहे कागज। अब कागज की इतनी अहमियत है, कागज की इतनी अहमियत है, कौन कहाँ का रिकॉर्ड और कौन कहाँ के कागज का टुकड़ा, उससे ज़्यादा हमारी कीमत थी, उससे ज़्यादा हमारे जीवन की कीमत थी, उससे ज़्यादा मेरे प्राणों की कीमत थी। पर हमें प्राणों की, श्वासों की कीमत नहीं है, उस कागज के टुकड़ों की अहमियत है। जो वो साधना कर रहा है वो साधना नहीं दिख रही, उसकी जो समाज सेवा, उसका कार्य वो नहीं दिख रहा, कागज का टुकड़ा, उसकी अहमियत ज़्यादा है। हम समझे कागज के टुकड़ों की अहमियत ज़्यादा नहीं है। वो कुएं में पड़ा हुआ भी यही सोच रहा था कि 50 रुपए के कागज के टुकड़े की अहमियत ज़्यादा है मेरे प्राणों से। हम विचार करें,
हम विचार करें कि हम कैसे कैसे अपने आप को बदलने का प्रयास करें, कैसे अपने आप को सज्जन बनाने का प्रयास करें। इन बाहर के मात्र साधनों से, बाहर की मात्र क्रियाओं से हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। हम दूसरों को तो बदलने का प्रयास करते हैं, दूसरों के जीवन को भी बदलने का प्रयास करते हैं, पर अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया। और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक ध्यान रखना, दुनिया कितनी ही बदले, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये सर्वोत्कृष्ट पर्याय मिली है, दुर्लभ महादुर्लभ पर्याय मिली है। हमें तो इस मात्र पर्याय की नहीं, पर्याय के साथ जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु, ये सब कुछ मिला है। उनकी अहमियत समझते हुए हमें अपने जीवन की महानता को समझना है। जीवन तो मिला, पर किसमें हमने व्यर्थ गमाया? सुबह शाम दिन रात 24 घंटे मात्र पर सापेक्षता से ही हमने जीवन को समझा, पर सापेक्षता से ही हमने जीवन को जीने का प्रयास किया। अपने आप के लिए कुछ नहीं किया। कितना किया अपने आप के लिए? चाहे पूजन हो, पाठ हो, अभिषेक हो, दान हो, ये भी पीके जैन साहब कितना अपने लिए किया और कितना माताओं फोटो खींचने के लिए किया। हाँ, देखते हैं ना हम। अब अंजलि खाली है, पर फोटो पहले खींचना चाहिए। आहार मिल जाए, देने मिल रहा है नहीं मिले, पर फोटो पहले खींचे। हम दिखावे के लिए कितनी जिंदगी जी रहे हैं। वो देने का देन जिससे दे रहे, वो जग भी खाली है, अंजलि भी खाली है, पर के लिए जल्दी फोटो खींच। फोटो जरूरी है। अब वो लेने वाला भी सोच रहा है जल्दी से बदले, कुछ दूसरा दे। अब अंजलि ले कि नहीं ले, क्या करे? वो फोटो में। और हाथ तब होती जागे जी जब स्वयं तो फोटो खींच ही रहे। महाराज से कहते, महाराज उधर देखो फोटो खींच रहे। अब महाराज अंजलि छोड़ के तुम्हारी फोटो को और फोटोग्राफर को देखे। हद है। हम किस लिए दान दे रहे? फोटो खींचने के लिए। फिर समझाया कि भाई कि तुम फोटो, वो महाराज जी यादगार पल होते हैं, लम्हे याद रहने चाहिए, हम भूल जाएंगे। अरे याद रहने के लिए तो बाकी का पूरा टाइम है ना, बाकी याद करो ना। अरे सहजता से खिंच जाए, कोई बात नहीं। अब तुम खड़े हो, उनको भी खड़े किए, उनको और कह रहे महाराज फोटो की तरफ देख लो, अच्छी फोटो है, अच्छी फोटो खींचने महाराज बने। हम जीवन को क्या समझ के रखा है? हम थोड़ा सा विचार करें, हरकतें हम नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं। ये ध्यान रखना ऐसे समय में अगर कहीं कर्म बंद हुआ, कर्म बंद हो ही रहा है, पर कहीं अगर आयु कर्म का और कई ऐसे कर्म का आश्रय उस समय पे हो गया तो क्या होगा? हम इस जीवन की एक एक घटनाक्रमों को लेकर समझे कि हमारे भीतर वास्तव में दया करुणा है, इसलिए हम दान दे रहे हैं कि मात्र फोटो खींचने के लिए दान दे रहे हैं? किस लिए दान दे रहे हैं? एक सत्य घटना बताऊं, क्योंकि अभी बात आ गई तो ध्यान में आ गया। एक बहुत बड़े समाज सेवक थे, और समाज सेवक ने नेता थे। उनको आदत थी कि हर जगह पे कुछ सामग्री बांटना है, कुछ फल बांटना है, कुछ सब कुछ बांटना है। एक कुछ अस्पताल में पहुंचे और फल बांटने का सिलसिला था, तो सबको पहले से खबर थी अब नेताजी आएंगे, फल बांटेंगे। तो भाई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं, सामान्य व्यक्ति होते हैं कैलाश ज़्यादा तो बांट के वापस आ जाते आप जैसे। पर वो बहुत बड़े नेता थे, उन्हें नेतागिरी चाहिए थी। फल आ गए, सब पेशेंट तैयार होके बैठ गए। अब वो सोच रहे थे नेताजी आएंगे, फल देंगे, कुछ हमें भी मिलेगा। वो भी बेचारे पलंग पे तैयार बैठे थे। फल तैयार हो गए, नेताजी की गाड़ी भी आ गई। 5, 10, 15, 20 मिनट हो गए, नेताजी बैठे ही है। अब सब में हलबली मची कि भाई नेताजी आ गए, फल आ गए हैं, सब बैठे हैं, रुके किस बात पे? गाड़ी है, बांटो, काम खाली। फिर हर कोई अपने अपने उसमें। अब आखिर जाकर पीए से पूछना पड़ा कि भाई बात क्या है? यूँ तो नेताजी लेट आते हैं, बाकी सामग्री बाद में आई तो समझ में भी आता है, पर रुके किस बात पे है? फल आ गए, सब कुछ तैयार है, पेशेंट भी है, फिर बात क्या है, रुके क्यों है? धीरे से पिए उस व्यक्ति के कान में कहता है, सब तो आ गए, अभी फोटोग्राफर आने में 10 मिनट है। क्या कहा?
नेताजी के पीए ने कहा सब आ गए, पर अभी फोटोग्राफर आने में 10 मिनट है, कैमरा वाले आएगा तभी तो बटेंगे। और बट किस लिए रहे हैं? उनके लिए नहीं बांट रहे हैं, गरीबों के लिए, दया करुणा के लिए नहीं बट रहा था। वो बट इसलिए रहा था कि मेरी फोटो आ जाए, मेरी वीडियो आ जाए और कल दुनिया में छा जाऊं कि नेताजी आए थे और उन्होंने फल वितरित किए। बांटा इतना सा और दिखावा इतना। क्या ये अशोक जी जीवन नेक था कि फेक था? सोचना, विचार कर लेना। दिखावे के लिए नहीं जीना। जिसे यही नहीं पता कि मेरे भीतर धर्म धर्मात्मा के प्रति करुणा बहनी चाहिए। मात्र शब्दों में तो माँ भगवान को कई बार मेरी भावना में सुनाया होगा ना। दीन दुखी जीवों पर मेरे, बोलो ना जोर से, थोड़ा सा खाए पिए नहीं हो क्या? दीन दुखी जीवों से मैं, जीवों पर मेरे, अभी सुनाई नहीं दिया। दीन दुखी जीवों पर मेरे, अभी भी नहीं सुनाई दिया। दीन दुखी जीवों पर मेरे। क्यों माताओं, घर में इतने ही प्रेम से धीरे से बातें करते हो क्या? अभी कह दो बातें करो, पूछे सो बोलते नहीं है, और नहीं तो फिर बातों करते रहते हैं। हम सोचे क्या पढ़ते हैं? कह तो रहे हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्तोत बहे। कितना उर से बहता है? ये फोटो खींचना उर से था? दिखावा था, दिखावा था, दिखावा था। भीतर से, हृदय से हमें लगना चाहिए अरे यार ये बेचारा गरीब है, दीनहीन है, उसके देखकर चिंता टेंशन नहीं करना कि क्या करूं। हम करुणा और दया का परिचय देते हुए कुछ करें ना, और कुछ नहीं भी कर पाए कम से कम भीतर के परिणामों को आर्द्र करते हुए अनुकंपा ही धारण करे। उसका दुख दूर हो जाए, यही कम से कम भाव करे। पर कितना हम कर पा रहे हैं? अगर करुणा नहीं है, दया नहीं है, अनुकंपा नहीं है, दूसरों के लिए मदद करने की भावना नहीं है समय पर, तो ध्यान रखना आपका धर्मात्मापना कहने का है, दिखावे का है, असलियत का नहीं है। जिसके भीतर करुणा होती है, जिसके भीतर दया होती है, जो अनुकंपा से भरा होता है, वह कभी कभी दूसरे पर कटाक्ष नहीं करता, कभी दूसरों को कटु शब्दों से उत्तर नहीं देता। सामने वाला कितना ही कटु शब्द बोले, पर हमें अपनी सज्जनता का ध्यान रखते हुए, हमें अपनी धर्मात्मा पने का ध्यान रखते हुए ही उत्तर देना है। पर ऐसा उत्तर देते हैं ना माँ? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ। नहीं देते। यहाँ झूठी कितनी ही हाँ हाँ करते रहना, पर अपने पर जब बीतती है ना, तब अपने आप से पूछना। कोई एक कहता है तो कम समझाया क्या? हमें 4 सुनाए, तुम 4 सुनाना, तुम 8 नहीं 16 सुनाते रोहित भाई। 8 कहाँ, जमाना ही नहीं बचा, दुगना नहीं, अब डबल ही, सीधा ही। क्या है जिसके भीतर वास्तव में स्वयं के प्रति, मैंने कल भी कहा था, दूसरों के प्रति दया करुणा छोड़ दो, अपने आत्मा के प्रति तो सोचो कि हमने अगर कटु शब्दों का प्रयोग किया है, हमने अगर किसी से साथ छल कपट किया है, तो ज्ञानियों कर्म का बंध किसे होगा? सामने वाले को नहीं। मैं कर रहा हूं तो मुझे कर्म बंध होने वाला है। ये थोड़ा सा विचार करो, क्योंकि धर्मात्मा का पोशाक पहन लेना, धोती दुपट्टा पहन लेना, सोले के बन जाना इतना पर्याप्त नहीं है आपको धर्मात्मा कहलाने के लिए, आपको सज्जन कहलाने के लिए। ये तो हर कोई पहन लेता है, क्योंकि रावका जी, धर्मात्मा का चोला पहनने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा और सज्जन भीतर से होना चाहिए। हमने आज तक चोला तो बदला, हमने आज तक पोशाक तो बदला, सुबह दोपहर शाम अनेक प्रकार से पोशाक और चोले बदलते बदलते हमने जीवन को भी वैसा ही बनाने का प्रयास किया। पर कभी हम अपने सच्चाइयों को भी टटोल कर देख ले। हम किस पे कटाक्ष कर रहे हैं, हम किसकी निंदा कर रहे हैं, हम किसको छल रहे हैं? दूसरों को कोई नहीं छल सका आज तक, कोई नहीं ठग सका आज तक। क्यों समय हम बर्बाद करते हैं, क्यों विवाद करते हैं? नहीं समझ में आई बात, मौन ले लो। पर लेते हैं क्या? नहीं लेते। 1 की 4, 4 की 8, 8 की 16, कब कितना हो जाए कोई ठिकाना नहीं। क्यों? हर व्यक्ति यही सोचता है, हम छोटे थोड़ी हैं, हम कम थोड़ी ना हैं, हम भी तो बड़े। आगे की नहीं कह रहा हूं,
बाकी आप सब समझदार है, क्या आप बोलते और क्या आप सोचते हो। नहीं, इन परिणति से आप बड़े होने वाले नहीं हो। इन परिणति से आप बड़े होने वाले नहीं हो, सज्जन होने वाले नहीं हो, साधु बनने वाले नहीं हो। साधु परमेष्ठी बनना तो दुष्कर है ही। साधु परमेष्ठी बनना कठिन है ही। उनकी जैसी समता, उनकी जैसी क्षमता, उनकी जैसी ममता शायद ही आप धारण कर पाओ। पर यहाँ नीतिकार समझा रहे हैं, काम कुमार नंदी आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि ज्ञानियों, जीवन में साधुता सज्जनता हम अपने से ही ला सकते हैं, और यही तुम्हारे अंतर के परिणाम, अंतरंग की परिणति ही तुम्हारे जीवन की सच्चा मापदंड, सच्चा क्राइटेरिया तय कर सकता है कि तुम अच्छे हो कि सच्चे हो, कि दुर्जन हो कि सज्जन हो। दूसरा सज्जन कहे, दूसरा प्रशंसा करे, फूल मत जाना, फूल मत जाना, फूल मत जाना। और जितना 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 दूसरा कोई प्रशंसा करने वाला मिल जाए ना, तो रज्जू भाई, कोई प्रशंसा करने मिल जाए तो उससे तो 4 हाथ दूर रह लेना। प्रशंसा करने वाला मिल जाए तो उससे तो 4 हाथ दूर रह लेना। क्योंकि प्रशंसा हो सकता है वह स्वार्थ के लिए कर रहा हो। प्रशंसा हो सकता है स्वार्थ के लिए कर रहा हो, तुम्हारा प्रयोग करने के लिए कर रहा हो। पता नहीं वो छल रहा है कि सच्चाई में कर रहा है। इसलिए मैं तो हर जगह यही कहता हूँ कि प्रशंसा करने वाले से पहले दूर रहो। बुराई करने वाला तो फिर भी समझ में आता है कि हमारी में होगी कुछ कमी सो कर रहा है, पर प्रशंसा करने वाला हो सकता है कुछ छलने के लिए, कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो। दूसरों की प्रशंसा को प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। दूसरा तो स्वार्थ के लिए प्रशंसा आपकी कर सकता है, पर हम अपने नजरों में कितने प्रशंसनीय हैं ये समझने की आवश्यकता है। ये समझने की आवश्यकता है यार। हर इंसान, हर क्षेत्र में आज इंसान प्रभावशील होना चाहता है, अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, पर प्रभाव तभी हो सकता है जब हम अपने आप में प्रशंसनीय हो। हम अपने आप में प्रशंसनीय नहीं हैं तो आप प्रभावशाली हो नहीं सकते। दुनिया के नज़रों में कितने ही प्रभावशाली हो लेना, दूसरे के लिए कितने ही प्रशंसनीय हो जाना, पर स्वयं के लिए अगर हम अपने अपने नज़रों में प्रशंसनीय नहीं हैं तो प्रभावशाली भी नहीं है। हम अपने जीवन के प्रभाव को, अपने जीवन की उस मापदंड क्राइटेरिया को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही बात अगले श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं जिसे हमें पढ़ना है। आपके सामने श्लोक लिखा है, हम सभी मिलकर पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कौन सज्जन, कैसा सज्जन, कौन साधु इस संसार में होता है। बाहर का भेष बदलने से, साधु का भेष प्राप्त करने से कोई सज्जन नहीं होता। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुमने साधु का पोशाक प्राप्त कर लिया, सज्जनता का भेष धारण कर लिया, धर्मात्मा का चोला ओढ़ लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साधु, सज्जन या धर्मात्मा हो ही गए। फिर कैसे समझे हम सज्जनता को? फिर कैसे समझे हम सज्जनता को? पढ़ते हैं 13 नंबर के श्लोक को जो आपके सामने लिखा है। मैं पहले पढ़ता हूँ, मेरे बाद में आप पढ़ लेना। नहीं कदापि विवाद परो भवेन्, न च वदेत् कटुवाक्य पदावलिं, करुणया कलितं च मनो यदा भवाति साधुरसो मनुजस्तदा। पढ़ो। पढ़ने में इतना ही कठिन जा रहा है, पढ़ने में इतना कठिन जा रहा है तो उतारने में कितना कठिन जाएगा। भवति साधु असौ मनुजस्तदः, वही मनुष्यों में साधु है, वही मनुष्यों में सज्जन है, वही मनुष्यों में धर्मात्मा है। कौन? नहीं कदापि विवाद परो भवेन, जिसने कभी आज तक विवाद लड़ाई की ही नहीं है। पुनः कह रहा हूं, दूसरों को मत देखना, अपने आप में झांक कर देख लेना। आज तक हमने किसी से लड़ाई नहीं की ना,
माँ बोलो हाँ। हाँ तो बोलना है, पर मुंडी अपने आप ऐसी हिल रही है, क्या करे। दूसरों की छोड़ दो, हम अपनों से ही कितनी बार लड़ चुके, कितनी बार विवाद कर चुके, कितनी बार अपने मन की मनाने के पीछे हम क्या कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां जहां विवाद है वहां सज्जनता है ही नहीं है। अंतर क्या, सज्जन और दुर्जन में अंतर क्या। दोनों ही लड़ने के लिए खड़े हो गए, दोनों ही लड़ने के लिए खड़े हो गए, तो अंतर क्या बचा, अंतर क्या बचा, अंतर क्या बचा। एक एक नदी के किनारे एक साधु पुरुष बैठे थे, तपस्वी बैठे थे, मात्र एक लंगोट उनके शरीर पे थी। और जो धोबी वहां पहुंचा था नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए, अब जिस पत्थर पर धोबी कपड़े धोता था वह तपस्वी उसी पर आकर बैठ गया। अब उसे धोबी को क्या मतलब, कपड़े धोने से मतलब था, कौन साधु और कौन तपस्या, कौन क्या। पहले तो उसने प्रेम से कहने का प्रयास किया, पर वो अपने अपने ध्यान में थे, अपनी साधना में थे, उन्होंने सुना ही नहीं। फिर समय हो गया, उसे तो कपड़े धो के और भी काम करना था। खूब समझाया, खूब कहा, पर वो सुन नहीं पाए। फिर उसने हिलाया, जगाया, ध्यान से उनको निकाला। अब इतनी इतनी पेशेंस आज किसके पास है, किसी के पास नहीं है। वो तो फिर भी अपने आप को, जो तपस्वी थे, संभालने का प्रयास कर रहे थे, सज्जन संभालने का प्रयास कर रहे थे। और जो धोबी था वो पुनः पुनः उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा था। अब उठाने के बाद भी चैन कहाँ पड़ी। क्यों माता, अपने मन की होने के बाद भी ताने देना छूटते हैं क्या। सुबह से हो गई शाम भी, फिर 4-8 दिन तक यही बातें। हाँ तब तो ऐसे ही किया था, ऐसे ही करना था, तो ले क्यों आए थे, पता नहीं कितनी सारी बातें हो जाती। अब उससे भी चैन नहीं पड़ी, बेचारे को, तपस्वी को उठा दिया, बार 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 सुनाए सुनाए सुनाए, आखिरकार को वो लड़ने के लिए तैयार हुआ, हाथापाई की। अब वो सज्जन कहाँ तक रुके। ऊपर जो पेड़ के पास एक देवी देवता बैठे थे, वो दोनों देख रहे थे कि वो देवी कह रही थी, क्योंकि सब जगह देवी देवताओं का वास होता है और पेड़ पे बैठे होंगे कोई, तो देवी कह रही थी आप शक्तिशाली हो, उस तपस्वी पर उपसर्ग हो रहा है, कुछ तो करो, बचाओ, जाओ उसे। वो कहता है जाता हूँ। विचार करते करते इतनी लड़ाई बढ़ गई कि आखिर उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, जो तपस्या कर रहा था उससे रहा नहीं गया। जो धोबी कपड़े धोने के लिए आया था, जो ताने सुना रहा था, विवाद कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, वो तपस्वी भी उठ के खड़ा होता है, और जो धोबी कपड़े पहना था, धोबी के भी वो कपड़े फाड़ देता है, धोबी के भी कपड़े फाड़ देता है। वो जो देव ऊपर से नीचे उतर कर आ रहा था, अब वो भी चकित हो गया, वो भी आश्चर्यचकित हो गया और लौट के वापिस आ गया। वो जो उसकी पत्नी मतलब देवी थी, वो पूछती है आप क्यों वापिस आए, उसकी सुरक्षा करते, उसको बचाते। वो देव कहता है बचाऊं किसको। पहले समझ में आ रहा था कि ये धर्मात्मा है, उसने एक लंगोटी पहनी थी, अब धोबी भी एक लंगोट पर आ गया है, अब मुझे ये पहचान ही नहीं हो रही है सज्जन कौन और दुर्जन कौन। उसने अपना फैसला अपने हाथ से कर ही लिया है, अब मैं फैसला सुनाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए जाके करूं क्या। जैसे उसने कहा, दोनों ने एक सही काम कर लिया, फिर सज्जन और दुर्जन की परीक्षा कहाँ बची, दोनों ही दुर्जन हो गए। दोनों ही अगर लड़ने के लिए तैयार हो गए तो फिर सज्जनता किसकी। सज्जनता उसी के पास है जो विवाद से रहित होता है, जो विवाद परो भवेन, कदापि विवाद नहीं करता, किसी भी परिस्थिति में विवाद नहीं करता। और हम तो सभी परिस्थिति में, सबकी ऐसी मुंडी हिल गई है, हम तो सभी परिस्थिति में विवाद ही खोजते हैं। नहीं भी विवाद हो तो जैसे बने हम कुरापति करके विवाद करने का, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने का प्रयास करते ही करते हैं। क्यों पप्पू भाई, ऐसे ही है।
है, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। अरे उनसे 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 तो फिर भी लड़ा जा सकता है हंसराज जी, उनसे तो फिर भी लड़ाया जा सकता है जो सामने से आके दुश्मनी करता है, पर जो मुस्कुरा के छल के जाता है उससे क्या लड़ा जाए। जो खुद से आके कह के मैं दुश्मन हूं, आओ सामने दम हो तो लड़ जाओ, उससे तो लड़ा जा सकता है। पर जो मुस्कुरा के छल कपट करके लड़ना चाहता है, पीठ पीछे छुरा भोंकना चाहता है, विवाद करता है, निंदा करता है, उससे क्या लड़ पाए। उससे लड़ा नहीं जाता, उससे जीता नहीं जाता। सामने आने वाले दुश्मन से तो जीता जा सकता है, पर पीछे से आने वालों से और छल करते हुए मुस्कुराते हुए लड़ाई करने वालों से कभी जीता नहीं जाता, कभी जीता नहीं जाता। हम सज्जनता के और जीवन के मापदंड को समझ रहे थे। पहला मापदंड है विवाद परो भवे न कदापि, कभी भी विवाद नहीं करते, विवाद से परे होते हैं। नच वदेत कटुवाक्य पदावलीन, कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते, कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कितना ही काम बिगड़ जाए, कितना ही काम बिगड़ जाए, पर कभी कभी किसी के बारे में वे बुरे शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं है, कठोर शब्द बोलते ही नहीं है, अरे तुरे चकार मकार की भाषा बोलते ही नहीं है। किसी प्रकार से वह सज्जन साधु पुरुष दूसरों के लिए गलत 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 शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं है, दुर्वचनों का प्रयोग ही नहीं करते, दुर्वचनों का प्रयोग ही नहीं करते हैं। वो भी परीक्षा करने आई थी, कौन सज्जन है और कौन कैसा है। कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम दिन भर में कितने कटु शब्द बोलते हैं, विचार करना। हम दिन भर में कितने कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। माँ मुख से बोल पाए नहीं बोल पाए, ज्ञानियों मुख से हम कटु शब्द गाली बोल पाए नहीं बोल पाए, पर मन में तो ऐसा सोच लेते क्या बताएं, मिल तो तुम बाहर, अभी तो भगवान के सामने, नहीं तो फिर बता देता मैं तुम्हें। हो गया कर्म का आश्रव, हो गया 1 मिनट में 1 सेकंड में कर्म का आश्रव हो गया। विवाद पर रहे, विवाद से परे होते हैं, कटु शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं करते, कटु वाक्यों को कभी नहीं बोलते हैं। वाक्य तो छोड़ो, कटु शब्द बोलते ही नहीं हैं। और जो कटु शब्दों का खुलेआम प्रयोग करते हैं वो साधु, वो सज्जन कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। वे किसी को कुछ कहना भी है, किसी को कुछ कहना भी है तो ये नहीं कहते हैं कि तुम कुत्ते जैसे हो। वे कहते हैं, सुंदर भाषा का प्रयोग करते हुए उस जूते को भी मारते हैं तो बढ़िया शाल में लपेट कर उसको पहुंचा देते हैं। अगर ये कहना है कि तुम्हारे सर पे जूते मारूं, नहीं, वे कभी जूते मारने की बात नहीं करते। सज्जन हैं, शब्दों का प्रयोग नीति से, विवेक से करते हैं, सामने वाले को समझ में भी आए, पर यही कहते जागे जी मेरे चरण पादुका तेरे सर माथे विराजे। बात नहीं आई समझ में, बात समझ में नहीं आई। मेरे चरण पादुका तेरे सर माथे विराजे, वो सामने वाला भी सुन के लगता है वाह क्या प्रशंसा करी, मेरे सर माथे, लाओ लाओ। अरे सीधी सीधी तुम्हें कह रहे हैं कि जूते मारू सर पे, पर जूते मारने की बात नहीं कही, कटु शब्द नहीं कहे। ये जीवन की तरीके, ये जीवन की नीतियां सीख लो। कहीं नहीं है तो ऐसे बोलो, सामने वाले को पता ही नहीं चले तुमने क्या कह दिया। कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया, सामने वाले को सबक भी दी और शब्दों में कभी कर्म का आश्रय भी नहीं होने दिया। कभी कुत्ता बिल्ली नहीं, उसे कहते हुए भी ग्राम शार्दुल कह दिया। अब वो खोजते ही रहेगा जिंदगी भर कि ग्राम शार्दुल गूगल में कहाँ मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा। ग्राम शार्दुल, शार्दुल यानी शेर होता है, और ग्राम यानी गली मोहल्ले में जो शेर बन के घूमते ना, उन कुत्तों को ग्राम शार्दुल कहते हैं। अब वो भी खोजता रहे, ग्राम शार्दुल कह दिया मुझे। अब देखो खोज पूछ लेना किसी को सच्चाई ग्राम शार्दुल की क्या है। अरे प्रयोग करना है तो ऐसे विवेक पूर्वक करो ना, ये नीति है नीरज जी। और जिसने नीति से जीवन जीना सीख लिया ना, विश्वास मानना, जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही नीति सुधा बिंदु है, नीति सुधा बिंदु है। और कह रहे हैं करुणया कलितम च मनो यदा, मन में हमेशा दिखावे की बात नहीं कही, फोटो खींचने की करुणा नहीं कही,
करुणया कलितम च मनो यदा, हमेशा हमेशा सदा ही वे अपने मन में, अपने भावों में, अपने परिणाम परिणति में करुणा अनुकंपा को धारण करते हैं, करुणा से युक्त होते हैं, वही भवति साधु असौ मनुजस्तदा, मनुष्यों में वही सज्जन है, वही साधु है जो कभी ऐसा प्रयोग नहीं करते। साधु बनने के पहले, साधु बनने के पहले मामा ये ध्यान रखना, कटु शब्द, विवाद, इन सब से परे होकर सबके प्रति करुणा भाव हो तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का विचार करे। नहीं तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के बाद अगर विवाद और कटु शब्दों का प्रयोग खुलेआम कर रहे हो तो फिर साधु कैसे? ये लिख रहा है वही साधु है जो कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते। करुणा है, मैं पुनः कह रहा हूँ, दूसरों पे करुणा कर पाओ अथवा ना कर पाओ, पर ज्ञानियों अपने अपने आत्मा पर तो करुणा करो। तुमने थोड़ी सी भूल कर ली, पक्का मान लेना, पक्का मान लेना, कर्म बंध आपके लिए हुआ और कर्म बंध भव भव तक आपको सताने वाला है। ये भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना। सच्चे जीवन का मापदंड यही है, सच्चे जीवन का, अच्छे जीवन का मापदंड यही है कि मेरे परिणाम, मेरी परिणति दूसरे धर्मात्मा के प्रति, दूसरे जीव के प्रति और मेरे स्वयं के जीवन के प्रति कैसे है, ये ही मापदंड होना चाहिए। बाहर के मापदंड कभी काम के नहीं है। कोई बाहर का साधन, बाहर के मापदंड आपके जीवन का सच्चा क्राइटेरिया बन ही नहीं सकते। ये सोचे, ये समझे, ये निर्णय करे, क्योंकि समय, पाटू दीजिए, घड़ी का समय हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आप कह रहे थे हम तो एलकेजी की भी नहीं है, हम एलकेजी की भी भाषा नहीं, हम तो प्ले ग्रुप की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ जाओ, समझ जाओ तो बहुत कुछ मिल सकता है, और नहीं समझो कुछ नहीं है। नहीं समझो तो कुछ नहीं है, नहीं समझो तो कुछ नहीं है। हमें अपने स्वयं के जीवन के बारे में निर्णय करना है। दुनिया को देखते देखते, दुनिया को समझाते समझाते, दुनिया को दिखाते दिखाते बहुत समय बीत गया। अब हमें अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। कभी बोली लेकर दूसरों को खड़ा करके देख लेना क्या आनंद मिलता है। कभी हम दान करके दूसरों को आगे करके देख लेना क्या 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 आनंद मिलता है। वो आनंद शायद हमने आज तक नहीं लूटा। यही आनंद लूटा कि गले में मेरी माला पड़ी, मुझे कितना अच्छा लगा। मैं तो पीछे हूँ, पर मैंने करने के बाद भी दूसरे का सम्मान हो रहा है। उसकी जो शांति, उसकी जो अनुभव होगा ना, वो शायद करोड़ों और अरबों में भी आपको मिलने वाला नहीं है। करके देखना, करके देखना ऐसी करुणा दूसरे पर। जिसने 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 कभी आज तक भगवान के चरण स्पर्श नहीं किए, शांति धारा नहीं की, गुरु का पाद प्रक्षालन नहीं किया, जो कभी आज तक कोई विधान में नहीं बैठा है, अध्यक्ष जी, ऐसा आदमी, अगर ऐसे आदमी को आप विधान में खड़ा कर लोगे ना, जीवन भर नहीं, कई भवों तक आने वाली पीढ़ियाँ भी आपका नाम लेकर कहेगी कि हाँ, हमारे लिए धर्मात्माओं ने कुछ किया था। जाओ, समय हो गया है विवाद करने का। क्यों माता? वाद करने का तो है ही, विवाद करे अथवा ना करे, वाद तो, और जहाँ वाद है वहाँ विवाद होता ही है। जाओ, समझो समय को, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।